हिलगी की पाँव सजमी से आप पूज्य गार्जियन जी राम भवन हमारे गार्जियन जी के द्वारा ये 100 रुपया बहुत बहुत धन्यवाद आशीर्वाद के चारी के मुझे अपनी कला में कामयाब रहे। त्रेता युग एक ऐसा युग रहे गुरु जी। अच्छा सतयुग में देव और दानव अलग अलग लोक में रहा। स्वर्ग लोक पताल लोक कहो मृत लोक। त्रेता युग में देव और दानव अलग अलग दिशा अलग अलग देश में रहा। राम जी अयोध्या में भारत में और रावण लंका में। जे मई राम सेतु निर्माण भरन का द्वापर युग आया तो देव और दानव एक ही घर में रहने लगे। कौरव और पांडव। पांडव जी के द्वारा 5 गांव मांगा गया था कि 5 गांव हमको दे दीजिए कौरवों से, हम युद्ध नहीं करना चाहते हैं। 5 गांव ना देने के कारण गुरुजी पूरा महाभारत हो गया 18 दिन के। और जब कलयुग आया तो देव और दानव एक ही शरीर में वास करने लगे। जिसे हमारे सुधीर भैया से आप लोग सुना कि मांस किसी का भी हो लेकिन खाना नहीं चाहिए। लेकिन आदमी अपने स्वार्थ बोध केहू के मार सकत है। ललूमर से आप संत राम हमारे पूजे बाबूजी ये 50 रुपए का सम्मान बहुत बहुत धन्यवाद आशीर्वाद के चारे। 4 लाइन कवि जी भूमिका के अंदर भाव देते ना बिरहा में किसे अंकुरित उर में होता अहंकार जब लुप्त हो जाती गरिमा सब ज्ञान के। अधर्म की राह अग्रसर होता है मानव। अरे चाह हो जाती मिथ्या सब सम्मान के। असत्य पे सत्य की जीत होती सदा। अरे लाख कर ले भले अत्याचारी यतन। अरे फूटता है घड़ा पाप का एक दिन। रोक सकता नहीं वह कुल का पतन। अंकुरित उर में होता अहंकार जब लुप्त हो जाती गरिमा है सब ज्ञान की। अधर्म की राह अग्रसर होता है मानो चाह हो जाती मिथ्या सब सम्मान की। असत्य पे सत्य की जीत होती सदा। लाख कर ले भले अत्याचारी यतन। फूटता है घड़ा पाप का एक दिन। रोक सकता नहीं वह कुल का पतन। ले ला हो और सम्मानित पूज्य हमारे गार्जियन जी आप राम रथी यादव जी ग्राम पंचायत हिलगी से कोटेदार साहब ये 501 रुपए का सम्मान। और ये आप बच्चू लाल मास्टर यानी गुरु जी के द्वारा ग्राम हिलगी की पावन सजमी से 501 रुपए का सम्मान बहुत बहुत धन्यवाद बा। उदेश गढ़ा से विशंबर बाबू हमारे 51 रुपया बहुत बहुत धन्यवाद बा आशीर्वाद के चारी वैसे गुरु जी। ये प्रधान जी होरंग के कोटेदार साहब के बड़ी इज्जत रहे लेकिन गवैया ये नहू के नहीं छोड़े। कहे प्रधानवा के राहर में घास काटे गईली रे दीदिया घर के पिछुआरी रे प्रधानवा के राहर में। एक गाना ये कोटेदार साहब के ऊपर आ गया कि कोटे दरवा के कोटा में बीडी सीवा के उखी में
अच्छा अगर गवैया जी लगा देते तो का हो जात हो, सम्मान घट जात का हो। कहे सत्य पे सत्य की जीत होती सदा। मैंने रामायण देखी और रामायण के आखिरी पड़ाव में अगर मुझे सबसे अच्छी बात कुछ लगी है तो रावण के द्वारा कहा गया एक बात था जो मुझे बहुत ज्यादा पसंद है। रावण का जब पूरा परिवार खत्म हो गया, रावण ने कहा कि रावण मर सकता है लेकिन झुक नहीं सकता है। जो इंसान जिंदगी में कभी डरता नहीं है वह जीवन में केवल एक बार मरता है, वो भी अपने मृत्यु पर। और जो इंसान अपनी पूरी जिंदगी में डरता है वो ना जाने अपनी इस जिंदगी में कितनी बार मरता है। कह रघुकुल रीति सदा चली आई और प्राण जाए पर वचन न जाए। बात खातिर मर मिट जाब लेकिन बात पीछे नहीं कटल। ये मर्दन के पहचान बा। अब पहले के मर्द तो गुरुजी बड़ा मोछा टाइट करके बात बोले कहो। अच्छा मोछों में कईयो मोछा बा, एक उच्च मोछ दूसरा नीच मोछ तीसरा गुच्छ मोछ, यानी जौन इमरे काका बाबा के मोछा रहा है तू सीधा सीधा रहा है। और चौथा छुछ मोछ यानी कुछ न रहा है। हाँ हो आ लेकिन ओके लोग सेविंग कैले कहो। हाँ हाँ उपहार लोग के खेती बौके रखा चाहे मत रखो तू लोग जाना। बिरहा में कवि जी बड़ी सुंदर गजल के भाव देते कोनो लड़का अपने बेवफा सनम बदे कहे का कहे। और आप बड़े भाई सर्वेश कुमार यादव जी बचऊ खेड़ा संदाना से 101 रुपए का सम्मान, बहुत बहुत धन्यवाद आशीर्वाद के चारे का कहे। माइकल यादव जी कुंवर खेड़ा से 51 रुपए का सम्मान, बहुत बहुत धन्यवाद आशीर्वाद के चारे। लड़की की जब डोली उठी है आशिक बेचारा। अच्छा जिंदगी में मरना उसे भी कहते हैं जब हम अपने किसी मन पसंदीदार शख्स को खोते हैं। आज के जनरेशन में तो आधा से ज्यादा लड़का और लड़की इस चीज के रोगी है। कहा कैसे तू बजावा के बाद में देखा। हाँ अब दादा प्रयागराज से आया, कम से कम कुछ काम करा भाई। आओ अरे मेरे खून दिल की मेहंदी, मेरे खून दिल की मेहंदी हाथों में ना लगाना। अरे मेरे खून दिल की मेहंदी हाथों में ना लगाना। जब निकले मेरा जनाजा, जाओ जब निकले मेरा जनाजा सहना बजाना बजाना। जब निकले मेरा कहे मेरे खून दिल की मेहंदी हाथों में ना लगाना, और जब निकले मेरा जनाजा सहनाइयां बजाना। और आप खुशीराम राज मिस्त्री साहब 100 रुपए का सम्मान, बहुत बहुत धन्यवाद। लाला राम जी हमारे गार्जियन जी ललू उमर से 100 रुपया इस भाव का सम्मान है, बहुत बहुत धन्यवाद आशीर्वाद के चाह रही। लेकिन कहे जीवन में दुख आना
हाँ समझ लो भाई समझ ला। दया शंकर भावनरी से। दया शंकर पूज्य बाबूजी भवनरी से 100 रुपए का सम्मान, बहुत बहुत धन्यवाद, आशीर्वाद के चाह रही। कहे जीवन में दुख आना पार्ट ऑफ लाइफ है और उस दुख के साथ जिंदगी को हंस करके जीना ये आर्ट ऑफ लाइफ है, जीवन की कला है। और जीवन में दुख आना ये स्वाभाविक बात है। हमको देखने में दूसरों की जिंदगी बड़ी परफेक्ट लगती है कि काश यार हम उन्हीं की जगह होते तो कितना अच्छा होता। रामपुर संदाना राम कुमार यादव, रामपुर संदाना से राम कुमार यादव जी 101 रुपए का सम्मान, बहुत बहुत धन्यवाद। कवि जी लिखते हैं फर्ज बा हमारे और आपका इस जिंदगी के प्रति। कैसे राम रूप यादव जी हिलगी की 500 में से 101 रुपए का सम्मान, बहुत बहुत धन्यवाद। लाखों मुसीबताए लाखों मुसीबताए उसे हंस कर गले लगाना लगाना, लाखों मुसीबताए उसे हंस कर गले लगाना लगाना, लाखों मुसीबताए उसे हंस के गले लगाना, करीमों से हो न बिछली करीमों से हो न बिछली तुम अपना फर्ज निभाना निभाना, करीमों से हो तुम अपना फर्ज निभाना निभाना, करीमों से हो तुम अपना फर्ज निभाना। और आप रमेश यादव जी बैसठ खेड़ा से 101 रुपए का सम्मान, बहुत बहुत धन्यवाद। और प्रादेशिक लोक संपर्क हरिओम आल्हा मंडल गायक शत्रुघ्न व साथी एवं शालिनी यादव जी रामपुर संदाना हिलौली उन्नाव से हमारे गार्जियन जी के द्वारा यह सुंदर माला 100 रुपए का सम्मान, आशीर्वाद के चारे कि हम बच्चे अपनी कला में कामयाब रहे। हिलगी की 500 में से आप राम लखन यादव जी, अच्छा राम जी लक्ष्मण जी के साथ थे, राम लखन यादव जी के द्वारा ये 100 रुपए का सम्मान, बहुत बहुत धन्यवाद। रायपुर से साइकिल मिस्त्री जी, साइकिल कहाँ बा? कल्लू पंचर वाली दुकान पे बा। यही 51 रुपए का सम्मान, बहुत बहुत धन्यवाद। विपिन भाई हमारे हिलगी की 500 में से 101 रुपए का सम्मान, बहुत बहुत धन्यवाद। कहानी का शुरुआत बा कवि जी लेते कैसे होता समय बलवान होता समय बलवान, वेद शास्त्र बताते होती उन्हीं की जीत जो पग आगे बढ़ाते। सीता हरण किया था कानन में दशानन, सीता हरण किया था कानन में दशानन, पापी कुलीन कर्म किया घोर या पावन। कपिदल के साथ सागर तट पे आए खरारी, कपिदल के साथ सागर तट पे आए खरारी, कपिदल के साथ सागर तट पे आए खरारी, कपिदल के साथ सागर तट पे आए खरारी। शिवलिंग था बना कि राम तैयार, शिवलिंग था बना कि राम तैयार, शिवलिंग था बना कि राम तैयार। कहे होता समय बलवान, वेद शास्त्र बताते और होती उन्हीं की जीत जो पग आगे बढ़ाते। पहले हम कुछ दिन तो बड़ा फेरा में रहे गुरुजी,
बड़ा फेरा में रहे लोग, कहा कि समाज जेके चाहे लोग के गवैया बना दे, समाज जेके चाहे लोग के गवैया से बैठा दे, मतलब जेके चाहे उसके आसमान पे बिठावे और जेके चाहे आसमान से नीचे पटक दे। तो हमार कार्यक्रम एक दिन रहे और गुरुजी आप बल्ली यादव जी से मिर्जापुर में, शिखर चुनार मिर्जापुर में, तो उनकी मुझे एक बात बड़ी पसंद आई कि लोग गलत कहते हैं कि आदमी जेके चाहे उसके गवैया बना दे, समय जेके चाहे उसके गवैया बना दे, और समय जेके चाहे उ गवैया से अपन बोरिया बिस्तर रख दे। नहीं तो सुधीर भैया आज आवाज बढ़िया बात आदमी पूछत है, कल के आवाज खराब हुई तो ऐसा फेंके हैं जैसे दूध में पड़ी माछी। हाँ वही बात। आज के कितना कलाकार हैं बेचारे, का करबा बिरहा करवावे वाले से ज्यादा तो बिरहा गावे वाले हो यहाँ तक का करबा। और एक बात यह भी है गुरुजी, आज के गवैया अगर सुंदर बा तो कलाकार बा, और सुंदर नहीं बा तो केतनो निक गाई आदमी कही यार केतना बेकार गावत बस। हाँ ऐसे बढ़िया तो हुई के खड़ा करा जे देखे में तो नहीं सुंदर बा। बाहरे जमाना तो समय जेके चाहे के राजा बनावे और समय जेके चाहे के रंग बनावे। प्रभु श्री रामचंद्र जी 14 वर्ष का वनवास करने के लिए अपनी पत्नी सीता के साथ, छोटे भाई लखन के साथ जब गए, लोग कहते हैं रामायण काल्पनिक है, मान लीजिए काल्पनिक ही सही, लेकिन उसमें दर्शाई गई बातें बड़ी परफेक्ट है। उसमें बताया गया है कि एक पुत्र का एक पिता के प्रति कर्तव्य क्या होता है। आज का कोई पुत्र अपने पिता का बात मान करके 14 वर्ष वनवास के लिए चला जाए, 14 दिन ने सर के। इसमें यह बताया गया है कि एक पत्नी का एक पति के प्रति क्या फर्ज होता है, एक भाई का एक भाई के प्रति क्या फर्ज होता है, एक भक्त का एक भगवान के प्रति क्या फर्ज होता है। सीता जी गई, रावण माँ सीता को लेकर गया अपनी लंका नगरी में, तो राम जी हनुमान जी से कहा, नया ठेला विजय कुमार डीजे मिस्त्री, इंजन मिस्त्री, अच्छा 100 रुपया बहुत बहुत धन्यवाद आशीर्वाद के चारे। हनुमान जी से मुलाकात हुई, हनुमान जी से प्रभु श्री रामचंद्र जी ने कहा, हनुमान लंका नगरी का तो अब पतन होगा। कहे तो स्वामी, कहे मैं चाह रहा हूँ कि लंका नगरी पर चढ़ाई करने से पूर्व काहे ना ही अपने आराध्य भगवान भोलेनाथ के पूजा आराधना बिनती इबादत हो जाए। कहे तो कीजिए, कहे कि लेकिन बेटा उसमें दिक्कत है। कौन दिक्कत बा? कहे ना तो मेरे पास शिवलिंग है और ना ही पूजा पाठ अनुष्ठान कराने वाला कोई पंडित आदमी है। कहे तब, कहे कि सुना हमार बात, हमार अब मन के इच्छा केवल तू ही पूरा कर सकत है। का स्वामी बताओ कैसे एक लाइन गीत लगत बा। दुल्ही कहे, अरे बाली और झुमका भुलाई जा। संगीत में हर एक विधा नदी है, लेकिन विरहा एक ऐसी विधा है जो सभी नदियों का एक समूह है जिसे समुद्र कहा जाता है। ओमा सब प्रवेश, सब चीज के आनंद आपके विरहा में मिले। उदुलही कहे अपने सैया जी से, अरे बाली और झुमका भुलाई जा, नथुनी पगोली चले लेकिन हनुमान जी से राम जी कहा है, मनवा के मनसा पुराई दो। बेटा हनुमान, मनवा के मनसा पुराई दो, पंडित काफी कोई ढूंढ के लियाई दो।
और आप सम्मानित पूज्य गार्जियन जी जो कि परिचय के मोहताज नहीं, आप गया प्रसाद यादव जी, ग्राम गोधवा शेखपुर समोधा प्रधान जी हमरे वाह ये 1000 रुपए देकर सम्मान किया गया। बहुत बहुत धन्यवाद। चरणों में पैलगी पहुंचे और ईश्वर करे कि प्रधानी बरकरार रहे। और ये हमारे गार्जियन जी उत्तर प्रदेश शासन जवाहर भवन अरविंद यादव जी, तिवारीगंज छिनहट माया राम यादव जी, तिवारीगंज छिनहट से ये 501 रुपए का सम्मान। वाह बहुत बहुत धन्यवाद। आशीर्वाद के चारे एक स्वर में सबके नमस्ते प्रणाम स्वीकार हो। राम जी कहाँ हैं? हनुमान जी से सामर्थ तोहरा में बाटे कपिराई, अनुष्ठान विप्र जी से देता करवाई, अनुष्ठान विप्र जी से देता करवाई। क्या बात है? मानवा के मनसा पुराइदा, मानवा के मनसा पुराइदा, ज्ञानी पंडित की कोई ढूंढ के लिया। हनुमान जी से राम जी कहे कि बेटा हनुमान जाओ और जो इस संसार का सबसे ज्ञानी पंडित हो, ध्यान देंगे, ना तो देश ना तो प्रदेश ना तो गांव ना तो क्षेत्र ना तो जिला, बाद बाकी संसार के जो सबसे ज्ञानी पंडित हो। और एक बात, कोई जन्म से पंडित नहीं होता है। इंसान यदि पंडित होता है तो अपने ज्ञान के कारण होता है। नहीं तो एक मूर्ख के आप राजक के पद पर बैठा दीजिए और एक विद्वान इंसान को उसके आसपास दरबारी बना दीजिए या मंत्री बना दीजिए, तब पीठ पीछे आदमी वो मंत्री के ज्यादा इज्जत करी। हाँ आज हमने दिखावे बदे राजा राजा छिलई। हाँ कहा गुरु जी? हनुमान जी से राम जी कहे कि जाओ इस संसार का जो सबसे ज्ञानी पंडित हो उसे लेकर आइए। हनुमान जी कहे संसार के सबसे ज्ञानी पंडित हमारे नजर में नहीं ब्रह्मा जी हैं। आखिर भाई ब्रह्मा जी सृष्टि के रचयिता है, निर्माण करता है। कहे स्वामी मैं जा रहा हूँ। भाई पवन पुत्र थे, उड़ान भरे पहुंचते ब्रह्मलोक। आज जब ब्रह्मलोक पहुंचे तो ब्रह्मा जी देखो कहे बेटा हनुमान ए पवन पुत्र यहाँ क्या करने आए हो बेटा? सब कुशल मंगल है? कहे स्वामी कुशल मंगल तो बा लेकिन एक दिक्कत बा। कौन चीज का दिक्कत? कहे सुना बताओ तो एक लाइन गीत लगत बा। ई गीत अपने समय में बड़ी मार्केट में रही, बड़ा तहलका मचाए रही। कैसे? ये हमरे सुल्तानपुर के गीत बा। बता आई गवैया के बड़ा वायरल करे। उ लइकवा बतावे कि गईली बाजारे अरे गईली बाजारे गोरिया लगारे, गोरिया लगारे, गईली बाजारे गोरिया लगारे। अरे आशिक पछाड़े से मारी रहे धोखा, घूंघट करे धैदा भाई, घूंघट करे धैदा भाई, गोरी गोल गप्पा घूंघट करे धैदा भाई, गोरी गोल गप्पा कहे गोरी गोल गप्पा घूंघट करे धैदा भाई। धैदा भाई का मतलब कि वो घूंघट नहीं खोले। अच्छा पहले तो दुल्ही लंबा घूंघट करे काहे बदे जाना था गुरुजी? उनका दांत बड़े बड़े होता है, इधर तोपे रहे। वाह देखा जाता रहा। रंदे जाता रहा। पहले के दुल्ही मांग भर के सिंदूर लगावे ऐसे कि हमरे दुल्हा के आयु लंबी होखे। आज के दुल्ही तनी सा उठाई के अगवई टिकली है काहे बदे जाना था? ये जल्दी मारे दूसरे के जाई। तोहार वाली कितना लगा था? वाह इनका बेलचा से लगा हुआ था। तो लागो भाई 150 प्लस है वही। हाँ बढ़ते चला जाता। का गुरुजी आप परेशान न हो, तू कितना देने के पिंडा परवाह के जाबो कुछ पता नहीं।
ए छोड़ यार। हनुमान जी पहुंचत है, ब्रह्मा जी लगे बात रखत ना पर। रघुवर जो हारे त हनुमत पधारे। रघुवर जो हारे त हनुमत पधारे। अरे आस भरी अखिया से देख रघुरैया, पवन गति से चल भइले, पवन गति से चल भइले, पर कपिरैया पवन गति से। जय श्री राम। पहुंचे हनुमान जी ब्रह्मा जी के पास। ब्रह्मा जी से बताए कि स्वामी राम जी शिवलिंग की स्थापना करना चाहते हैं, पूजा करना चाहते हैं। हाँ, तब कहीं क्यों पूजा करे चाहते हैं तो उनका कहना ये बात कि संसार का जो सबसे विद्वान आदमी हो, संसार का जो सबसे ज्ञानी पंडित हो, उसे लेकर आइएगा। भाई मेरे प्रभु हैं, मैं उनकी बात कैसे काट सकता हूँ। और इस संसार में मेरी नजर में आपसे ज्यादा ज्ञानी पुरुष कोई नहीं है। कहे हनुमानू कैसे? कहे क्योंकि आपने सृष्टि का ये जो रचना है वो आपने ही किया है। ब्रह्मा जी कहे कि बेटा हनुमान गलत पते पर आ गए हो। कहे कहे छोट मोट पंडित के बात हो तो चल देते हैं, अब संसार के सबसे ज्ञानी पंडित के बाद बता हम नहीं चल पाऊ। लेकिन हम बता देंगे कि आपको जाना कहाँ है। कहे तब का टाइम पास करत है, बतावा कहाँ जाए के बाद। कहे हमरे पनाती रावण लगे लगे हनुमान जी देखो कहीं बौराएगा का। मतलब जो करे साथे युद्ध फना बा, जे के विध्वंस करे बदे स्वामी हमार शिवलिंग के स्थापना करी हाँ। और वही के बोलावा था कि ज्ञानी पंडित के रूप में वो हम लिया के रावण आ जाब तो दू हाथ मार के और बहिया दी हाँ। अबे कुछ दिन पहले गए अशोक वाटिका के तहस नहस कह के आ रहे। कहे अगर ज्ञानी पंडित संसार का सबसे ज्ञानी पंडित चाहिए तो रावण के पास जाओ, अन्यथा लौट जाओ। भाई हनुमान जी भक्त आदमी कहे कि अब कुछ हो लेकिन स्वामी के बात नहीं कटी। कहे स्वामी के बात नहीं कटी। और एक किट्टू यादव जी रामा दसाड़ा से 101 रुपए का सम्मान, बहुत बहुत धन्यवाद बा, आशीर्वाद के चाह रही। अच्छा हनुमान जी बात मान के आए कहाँ? राम जी के पास। राम जी के पास जब आए, राम जी पूछे कि बेटा हनुमान ब्रह्मा जी कहाँ हैं? कहा ब्रह्मा जी नहीं आए। क्यों? उन्होंने कहा कि संसार का सबसे ज्ञानी पंडित रावण है। कहे तब यहाँ का करे चला आया। भाड़ा किराया ले। अच्छा करेंसी तू चलावत है। ये 101 रुपए का सम्मान सोनू यादव जी कुंवर खेड़ा से, बहुत बहुत धन्यवाद आशीर्वाद के चाह रही। कहे तब यहाँ क्या करने आ गए? हनुमान जी कह रहे स्वामी रावण के बात करते हैं, रावण के ओ नहीं रावण जे माई सीता के लई के अपने नगरी गा आज ऐसी युद्ध फना बा। हाँ कुछ करे बेचारा, लेकिन सीता माई के बिना मर्जी के छुए नहीं रहा। तो उ तो रावण महान है, लेकिन याज के हर एक घरे हर एक गली में 2-4 रावण टहरत है। अच्छा जमाना तो साला इतना खराब बा गुरु जी, लोग रावण का पुतला हर दशहरे पर जलाते हैं, लेकिन उस दुशासन को भूल गए जिसने बीच सभा में द्रौपदी का चीरहरण करने की कोशिश की थी। तो का करबा आदमी जके निगाही चढ़ाए ले। और 21 रुपए का सम्मान पुत्तीलाल भैया हमरे मनसम खेड़ा से, बहुत बहुत धन्यवाद आशीर्वाद के चाह रही। कहे कि देखिए आप हनुमान हैं, मैं राम हूं और वो रावण है। आज आपको रावण के पास एक योद्धा राम का दूत बन करके नहीं, बल्कि एक लाचार मजबूर असहाय यजमान का दूत बन करके जाना है। जाइएगा तो प्रेम से उनके सामने प्रस्ताव रखिएगा और ले करके आइएगा। हनुमान जी के आज्ञा सुनाते हैं। राम जी कैसे तेरी के भाव लगे।
खरारी तब बजरंगी से कहे, अरे राम खरारी तब बजरंगी अरे खरारी तब बजरंगी से कहे, लंका पति दशानन के लावा बलकारी कहे, लंका पति दशानन के लावा बलकारी खरारी तब बजरंगी से कहे। खरारी के मतलब राम जी। आदेश दिए राम जी की आज्ञा पा करके हनुमान जी उड़ान भरे, जय श्री राम। उड़ान जब भरत है ना, जब समुद्र जब डाकत है तो सोचते हैं कि रे साला राम जी के बतिया मान के तो यहाँ ले आई गए, लेकिन झेल तो कुल हमका बा। अब रावण जी हमका देखे के बाद का विचार करिए, तो हम ही झेलब ना, राम जी का झेली हम विचार करे कैसे चौक के भाव लगत बा। और आप हरिशंकर यादव जी, घर मलिकार साहब, हमारे गार्जियन जी जो कि कार्यक्रम के आयोजक साहब हैं, 501 रुपए देकर सम्मान किया गया, बहुत बहुत धन्यवाद। आशीर्वाद के 4 सुलसा मऊ से बहुत बहुत धन्यवाद। चौक के भाव लगत बा। चले राम को शीश झुका के, गावत हरि गुण गानी चले, चले भक्त श्री रामचंद्र के, लंका के दरमियान चले, चले काज हरि हित में करण को, चले काज हरि हित में करण को, पवन पुत्र हनुमान चले, चले काज हरि हित में करण को, पवन पुत्र हनुमान चले। क्या बात है बात। और आप सम्मानित गार्जियन जी राम बिंद भैया, हमरे बेलहिया खेड़ा से सुनील यादव भैया, हमरे बेलहिया खेड़ा से विजय शंकर यादव भैया बेलहिया खेड़ा से, और आप अशोक यादव भैया बेलहिया खेड़ा से, ये हमारे चारों भाइयों के द्वारा ये 100 रुपए का सम्मान, बहुत बहुत धन्यवाद। आशीर्वाद के 4 और ये 501 रुपए का सम्मान राम सिंह भैया हिलगी की पावन सरजमी से, बहुत बहुत धन्यवाद। चरणों में कोट कोट नमन है। आशीर्वाद के 4 राम जी शर्मा सबके लिए ढोलक, राम जी शर्मा जी सबके लिए ढोलक। अच्छा 51 रुपये का सम्मान। अच्छा जब मैं नाम तोरे अब ढोलक पे तो नहीं के भाई, हाँ उमन के भाई गई हमरे शर्मा भैया के का करबा। हनुमान जी आधी दूर पहुंचे। अच्छा विचार करते हैं कि अगर रावण जी ऐसा देखिए तो उखड़ जाएंगे, ऐसी बढ़िया बाकी भेष ही बदल लूं मैं। भेष बदले हैं, नगरी में पहुंचे, राम 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 राम, बस बस है। अरे बस यार लगा था हनुमान जी की आत्मा तुरे अंदर बा। अच्छा राम राम करते ही शरीर परिवर्तित हुआ, किसमें? एक वृद्ध इंसान में। वृद्ध इंसान का मतलब बुढ़वा आदमी, बिना दांते वाला। अच्छा जब वृद्ध इंसान का रूप लिए, लाठी लिए यानी डंडा, हिलत का पद बुढ़वा आदमी बड़ा हिलत है। वो प्रेम से बैठो रहे तो ऐसा लगे कि हिलते आऊं के क्यों हिलावत बा। वो आदमी के ऐसा स्वभाव हो ही जाता है। अच्छा हिलत कापत हनुमान जी पहुंचे, बढ़िया पूछ छुपाई के। हाँ हो हनुमान जी के पूछ रही ना, उनकर पहचान हुए पूछे रहे। पूछ का करब, तोरे जरूरत नहीं, नहीं तो तोरे होता भाई।
और तू उनकर छोट भाई अंगद लगता है। वाह अब पूछ के जगह मोछ हो गया गुरुजी का करबा। अच्छा यार पूछ छुपाई के जितना कुल शरीरी में रोवा बा कुल छुपाई के पहुंचते हैं कहे भैया दरबारी। तो राजा महाराजा के घरे के सामने सिपाही लगे जो के लोग दरबारी कहा भैया दरबारी रावण जी के लंका नगरी इहे बा। हनुमान जी पूछो तो है तो दरबारी कहे हाँ बाबा इहे यार। मोनू कुशवाहा बड़े भाई हमारे 100 रुपए तक सम्मान किया गया। बहुत बहुत धन्यवाद आशीर्वाद के चारे। अब पूछत है दरबारी कहा है कि भैया हाँ ये बा कहे बड़ा दूरिया से आए है स्वामी। और इस कार्यक्रम के स्वतःकांक्षी जी जो कि बड़ा देख रेख में लगे हैं बड़े भाई आप पंकज यादव जी बड़े भाई के द्वारा ये 500 रुपए का सम्मान। अच्छा पंकज भैया के पूजनीय माता जी यानी धर्म की हमारी माता जी के द्वारा 500 रुपए देकर सम्मान किया गया। बहुत बहुत धन्यवाद माई के। जय प्रकाश भैया मेरे हिलगी की 65 में से 51 रुपया। शिवम भैया मेरे शिवम हृदय अच्छा 100 रुपए का सम्मान बहुत बहुत धन्यवाद। और रमाकांत भैया मेरे हिलगी की 65 में से 100 रुपया पहुंचे कहे भैया यही है कहाँ यही है क्या काम है। हनुमान जी कहे बड़ा दूर से आया हूँ बेटा और रावण जी को मैंने सुना है कि बड़ा बढ़िया पूजा पाठ करवाते हैं। कहे हाँ करवाते तो हैं कहीं घरवा तनी पूजा बा कुल पंडित मिलते नहीं है ऐसी अच्छा हम सोचो नहीं के लिए आए चली। दरबारी कहे पागल हो गए हो दिमाग खराब है तुम्हारा समझ में नहीं आ रहा है। कहाँ पर आए हो कहे बाबा तू बूढ़े आदमी है तू अपन आदमी आया से बताओ तो ही अंदरवा राम जी से लड़े बदे योजना चलत बा। उ रावण नहीं जाए कहे कि कम से कम एक बार कह दो कि कोई वृद्ध इंसान आया है अपने दरवाजे से तो कुत्तों को भी बेइज्जत करके नहीं भगाना चाहिए फिर मैं तो इंसान हूँ। अच्छा इतनी बतिया दरबारी सुना बेचारा गया रावण जी को बताया। रावण जी कहे कि अगर वृद्ध इंसान है तो भाई भेज दो। सभा लगी है सिंहासन पे राजा रावण जी बैठे हैं। आज जैसे हनुमान जी बुढ़वा रूप लई के हिलत कांपत पहुंचन तो रावण जी देख करके मुस्कुरा दिए। अब हनुमान लगा पीछे देख रे साला कहूँ पूछिया तो नहीं बाकी हो पूछिया बची जाए जान जाए कि वो हनुमान आए बा। अच्छा उधर उधर देखता है कहा कि सब ठीक बा ती रावण जी हंसत काहे बदे हैं कहे आप मेरी इस अवस्था का मजाक उड़ा रहे हैं हास्य कर रहे हैं कहे परेशान मत होवा तोरो कभो ही दिन आई। राजा रावण कहे हमारे तनी औकात कहाँ बाबा जब हम आपके देख के हंसे। कहे तो आप क्यों हंस रहे हैं कहे हमारे हंसे के कारण बा। कौन कारण बा एक लाइन गीत लगत बा। अरे त झुलनिया के गुजवा अरे झुलनिया के गुजवा अरे टूटल राजा जवनिया से गरिया छूटल राजा जवनिया से जमनिया से जमनिया और जवनिया में अंतर नहीं दिखात बा। बार गुरुजी कभी जी तर्ज बढ़िया फल में लिखत है राजा रावण वो बुढ़वा रूपी हनुमान जी से कहे का कहे रघुविंद यादव जी बेलैया खेड़ा के 65 में से 100 रुपए का सम्मान और आप मनीराम यादव जी बेलैया खेड़ा से आपके भी द्वारा
ये 100 रुपए का सम्मान, बहुत बहुत धन्यवाद। रावण जी कहे आर्य तो बोला दशानन, आर्य बोला दशानन, हे हनुमान आवा तोहार पुछिया कहाँ बा हमके बतावा, तोहार पुछिया पूछिया कहाँ बाम के बतावा। का हनुमान जी खास है तना बरियार रूप बने के आया है यार, और तू अगर बुढ़वा के रूप बने के है तो जानला बड़े खेला करे आए बदे है, कहे बड़े खेला करे बदे आए है तू। रमाकांत भैया की आप धर्म पत्नी है, ये 100 रुपए का सम्मान, बहुत बहुत धन्यवाद आशीर्वाद के चारी। और ये आप अरविंद सागर जी प्रधान कोडरा व सभी साथियों की तरफ से ये 251 रुपए का सम्मान, बहुत बहुत धन्यवाद। कहे बोलिए क्या काम है? हनुमान जी कहे जा कुल ही नाश कर दी है। हम पूरी रास्ता ये जुगाड़ बनाए कि पहचाना नहीं, हमार काम हो जाए, काम हो जाए। अच्छा कैसे पहचाना है? रावण जी कहे तो का वो हम भुलाई जा, तुम्हें कुछ दिन पहले आई के अशोक वाटिका हमार नाश की है रे, कुछ दिन पहले आई के अपने पूछी में आग लगाए हमार लंका नगरी नाश की है रे। हम तो का भुलाई जा, भुलाई जा तो क्या? हमारे बेटे अक्षय कुमार को तुमने मारा है, हम तो का भुला जा। का काम बस साफ मुद्दा पे आवा। हनुमान जी कहे जब जान इन गहा तो सुना के था बदे आई ही आप लगे। बतावे का बतावे? अरे बैठा यजमान बाटे अब सागर के तीरमा, त चल के पुरोहित हरा मन के तुपीरा। अरे दया आप शिवलिंग के, अरे आप शिवलिंग के पूजा करवा तोहार पुछिया कहवा हमके बतावा। बात क्या बात है? अरे जीवा तोहार पुछिया कहवा हमके बतावा। कहे बैठा यजमान मटका चाहता डंडा मार के गिराई दे। आई गे। अच्छा एक समय इहो लोग बड़ा दहशत फैलाए रहे, झूठो कुछो दिखाए के बाद ड्रोन जात बा, ड्रोन जात बा। हाँ आई गे। वाह आज एक के दिखावे कि ड्रोन आई गयो नहीं के घरे चोरी भ गुरुजी। अच्छा यार हनुमान जी कहे कि देखिए आज मैं आपसे लड़ने के लिए नहीं आया हूं, कहे तब का करे बदे आया है। कहे कि आज मैं यहाँ पर एक योद्धा का दूत बन करके नहीं बल्कि एक लाचार असहाय यजमान का दूत बन करके आया हूँ। मेरे आराध्य मेरे राम जी समुद्र के किनारे बैठे हैं और आपकी राह देख रहे हैं। क्यों? इसलिए देख रहे हैं क्योंकि शिवलिंग की स्थापना करनी है और शिवलिंग की स्थापना में सबसे विद्वान पंडित का कार्य है। हालांकि मैं गया था ब्रह्मा जी के पास, लेकिन ब्रह्मा जी ने कहा कि संसार का सबसे विद्वान पंडित रावण है, इसीलिए मैं आपके पास आया हूँ आपको ले जाने के लिए। रावण कहे दिमाग खराब है तुम्हारा, पागल हो गए हो? दुश्मन के कार्य में मैं जाऊंगा? कदापि नहीं जाऊंगा। तो ले इतनी बतिया कुल बतिया मंदोदरी जी सुनत रहे। मंदोदरी जी बोलाई स्वामी राजा हो। कृष्ण कुमार भैया हमरे मिर्जापुर 100 रुपए का सम्मान, बहुत बहुत धन्यवाद।
विपिन यादव भैया हमारे हिलकी की पाँव सरजमी से 100 रुपया बहुत बहुत धन्यवाद। अरे कंफ्यूज यहाँ से हो गया भाई कि मिर्जापुर वाल जिला की यार कुछ बात कहे एक के नाम के एक एरिया हो तो कहा अब यार जब इतनी बतिया राजा रावण के बतिया मंदोदरी जी सुनी, मंदोदरी जी सुना समझावत है कि देखिए आपने अभी तक मेरी कोई बात नहीं मानी, लेकिन स्वामी आज मेरी एक बात मान लीजिए। कौन बात? कि प्रभु या पिबसो वृंदावनी में अरे प्रभु या पिबसो वृंदावनी में मेरी उम्र बीत गई गोकुल में। मंदोदरी जी समझावे रावण जी के, बोली मंदोदरी या सखी को बोली मंदोदरी याचक को खाली लोटा ना ठीक नहीं। मंदोदरी याचक को ठीक नहीं। बोली मंदोदरी याचक को जो खुद हो मुसीबत का मारा, जो खुद हो मुसीबत का मारा उसे और सताना ठीक नहीं। कहे बोली मंदोदरी याचक को खाली लौटाना ठीक नहीं, जो खुद हो मुसीबत का मारा उसे और सताना ठीक नहीं। कहे स्वामी वेद शास्त्र में भी लिखा गया है कि अतिथि देवो भव, मेहमान भगवान के समान होता है। हनुमान जी को ऐसे लौटाएंगे तो समझिए भगवान का अनादर करेंगे, इसीलिए जाइए। मंदोदरी की बात सुनकर के चले हैं राजा रावण। आज आमने सामने रावण और राम जी बैठे हैं। कहानी तनी आप लोग समझिया। विनोद कुमार भैया हमारे संता खेड़ा से 200 रुपए का सम्मान, और प्रकाश कुमार भैया हमारे रघुनाथ खेड़ा से 100 रुपए का सम्मान, बहुत बहुत धन्यवाद। दीपक यादव भैया हमारे रामा खेड़ा से रामा दाई खेड़ा बा भूसा मंडी ये 100 रुपए का सम्मान, बहुत बहुत धन्यवाद। आशीर्वाद के चाह रहे ना हो, बिना पैसा के भाई शुद्ध बोल दे, परेशान मत हुआ। हाँ अब यार आए आमने सामने राजा राम और रावण जी बैठे हैं। जब बैठे हैं तो रावण देखा राम का, राम देखा रावण का। कहाँ से शुरू करी कुछ समझे नहीं आवत बा। उदयहरा से राजेश कुमार भैया हमारे उदयहरा से बहुत बहुत धन्यवाद। 200 रुपए का सम्मान राकेश भैया के द्वारा, राजेश भैया के द्वारा। बारे राजेश राकेश। अब यार राम जी देखा रावण का कहाँ कि अब कहाँ से चालू करी, रावण कहाँ से हम चालू करी, कुछ समझे नहीं आवत। तो रावण जी कुछ देर बाद अहम बोलो बा, राम जी कहें अब आप वहीं बोल रहे हैं। पुरोहित आदमी आप, हम तो ठहरे यजमान आदमी। बोलिए। तो रावण जी पूछते हैं ना आप कौन है, कौन है आप, कहाँ से आए हैं, किस वंश के हैं, और इस
समुद्र के किनारे इस घने जंगल में आप क्या कर रहे हैं? क्या मुंह लटका के बैठे हैं यहाँ पे? ये बोलिए। देखा कहाँ कि जैसे ऐसा पूछता जैसे इनके कुछ पते नहीं बा। वाह। तो रामो जी भाई बताओ कि भैया हम अयोध्या नगरी से आए हैं। अयोध्या नगरी के राजा दशरथ के ज्येष्ठ पुत्र राम हैं। वाह। पिता की आज्ञा के लिए हम 14 वर्ष का वनवास करने के लिए जंगल में आए थे, अपनी पत्नी सीता के साथ और छोटे भाई लक्ष्मण के साथ। वाह। लेकिन वह रावण, वह नीच रावण, वह पापी रावण, दुष्ट रावण। सोचिए रावण जी सही कह रहे हैं कि वह पापी रावण है, नीच रावण। वाह। कहे क्या किया? कहे वो मेरी पत्नी सीता को जबरदस्ती हर के अपनी लंका नगरी लेके चला गया। वाह। तो रावण जी कहे हो ये तो बड़ा गलत कार्य है। वाह। यजमान, पूजा पाठ करने में अभी थोड़ा टाइम शेष है, शुभ मुहूर्त नहीं आया है। और देखिए हकीकत बात है, पुरोहित का मतलब ही यही होता है जो यजमान का पूरा हित सोचे। नहीं तो आजकल का पुरोहित यजमान 500 रुपया यहाँ रखा, 1000 यहाँ रखा। 1100 रखो गोबर गणेश पे। हाँ वो अगर देखबे अगर गड्ढे लेके बैठा 100 के तू जले चुकी नहीं तो ले पंडित जी के संतुष्टि नहीं मिली। आत्मा की शांति नहीं मिली। अब यहाँ रावण जी पुरोहित बने हैं और पुरोहित का मतलब ही यही होता है जो यजमान का पूरा हित सोचे। कहे कि आज मैं पुरोहित की हैसियत से आया हूँ तो इसलिए आप मेरे यजमान हुए, बोले क्या चाहते हैं आप मुझसे? अब राम जी आप फाड़ के देखत कहे कि जो मांगब तो देबा। वाह हिम्मत तोहरे देबे। कहे कि हम लंकेश हैं बेटा, समझ जाइए। हल्के में मत लो हमको। अरे वाह। कहे हम लंकेश हैं, बोलिए क्या चाहिए? कहे महाराज अगर कुछ दे के चाहता तो मांगी देबा। कहे हाँ देव। का कहे बिरहा के आखिरी तरस लगत बा। कोनो पान बेचे वाली कहे और लइका सन आजकल के और हमारे काका बाबा लोग पान के बड़ा शौकीन रहे। कौन पान गुरुजी? जे पर पूछ के चूना लगावत थी लोग। भैया चूना खाबा कि नहीं खाबा? कत्थे में काम चल जाए। हाँ वो चौरसिया जी वाला कार्य। साची खावे महबिया। खाई के मगहिया के पान ए राजा हमारी जान ले बका। अरे वाह। अब वो पान बेचे वाली कहे उन लइकवा से का कहे? आरे कोठे ऊपर कोठरी, आरे कोठे ऊपर कोठरी, हलवैया के दुकान। अरे हाथ से लड्डू छूट गया, अरे पनवरिया मारे साथ, अरे पनावा खाइला। ए भाई आराम से। अरे पनावा खाइला राजा हमारी दुकान। शांता खेड़ा से आप विनोद बाबूजी हमारे गार्जियन जी के द्वारा 100 रुपया बहुत बहुत धन्यवाद। रघुनाथ खेड़ा से हमारे गार्जियन जी प्रकाश भैया हमारे 100 रुपए का सम्मान इस भाव का बहुत बहुत धन्यवाद। आशीर्वाद के चारे अवधेश कुमार यादव जी मनोहरापुर से। चला कोनो गांव ते भैया जकरे अंत में मनोहरापुर बा।
हाँ भैया 100 रुपए का सम्मान, बहुत बहुत धन्यवाद। नहीं त्याज हम खेड़ा बोलत बोलत तो कहियो खेड़ा सत्याग्रह याद कैले बा। पुर मिला वहीं की। हाँ भैया का करवा देखा न देखा आंदोलन मत छेड़ा खेड़ा में आई के। उदय खेड़ा बच्चूलाल। उदय खेड़ा बच्चूलाल हमारे गार्जियन जी 51 रुपया, बहुत बहुत धन्यवाद आशीर्वाद के चारे। कवि जी लिखत है राम जी मांगत है वरदान रावण जी से कैसे। राम जी मांगे रावण जी से। बिपिन यादव भैया हमरे हिलंगी की 500 में से 201 रुपए का सम्मान, बहुत बहुत धन्यवाद। अरे तो वीर दशानन के आगे, अरे वीर दशानन के आगे तब बोले हैं करता। अरे यह लालसा दिल में बटे कर मंत्र उच्चार। अरे तले लंका ले लंका पति के हम गर्दन उतार ले लंका पति के हम। तब बोले हैं करतार आई है लालसा दिल में बटे करम मंत्र उच्चार ले लंका पति के हम गर्दन उतार। ए स्वामी अगर हमके कुछ देना ही आप चाहते हैं तो यह वरदान दीजिए कि मेरा सामना जब उस दशानन रावण के साथ हो तो मैं उसका 10 शीश काट करके आऊं। रावण जी कहे मस्त वैसा ही होगा। वाह कितना दिलदार आदमी रहे का गुरु जी। अपनी ही मृत्यु का वरदान देकर आए थे राम जी को। कहे और कुछ ले बा कहे कि अच्छा एक चीज और मांगी दे बा कहे हाँ दे दूंगा। जब अपने बदे नहीं सोचे तब दूसरी चीज बदे काहे सोचे। बोला क्या चाहिए। अरे कुंभकर्ण से जब होवे लड़ाई तते ही समर में या सुर पे गिराई। अरे तरनवा में लक्ष्मण के, अरे रनवा में लक्ष्मण के ना हो वे हार ले लंका पति के हम गर्दन उतार। कहे कुंभकर्ण से जब होवे लड़ाई तो देही असुर के समर में गिराई। स्वामी कुंभकर्ण जैसे अगर वीर से मेरा सामना हो तो मैं उसे भी पराजय करके आऊं। हम तो कहते हैं अगर भाई हो तो कुंभकर्ण जैसा हो। बेचारा एक दिन के लिए उठा था अपने भाई के लिए और भाई के लिए एक दिन के लिए उठा था और एक ही दिन में बेचारा अपने भाई के लिए शहीद हो गया। जानता था वो कि मेरे भाई अधर्म की राह पर हैं, साक्षात जगदम्बा को लेकर के आए हैं तो मेरा साम्राज्य बचेगा नहीं। लेकिन फिर भी जानता था कि भाई गलत है, लेकिन भाई के प्रेम के कारण वह भाई के साथ खड़ा रहा। ये होता है भाई का भाई के प्रति प्यार। और इस पूरे रण में मेरे छोटे भाई लक्ष्मण की हार ना हो। काहे मस्त और कुछ काहे ना स्वामी। है 3 वरदान रहे कि रावण के 200 शीश काटी कुंभकर्ण के हराई। अब हमारे भाई लक्ष्मण के हार ना हो। रावण जी कहे एवं मस्त ऐसा ही होगा। अगर आपकी बात खत्म हो तो अब मैं अपनी बात बोलूं। का बोले पापड़ के भाव लगत बा। अरे रघुराई से बोले मधुरी मानी रावण ज्ञानी हो। अरे रघुराई से बोले मधुरी बानी रावण ज्ञानी हो। हवन करा मिलके दुइनो परानी रावण ज्ञानी हो। हवन करा मिलके
बोले मधुरी बानी रावण ज्ञानी हो, हवन करा मिलके दोनों प्राणी रावण ज्ञानी हो। रावण जी बोले कि मैं चाहता हूँ कि यह हवन कुंड के साथ पास आप दोनों प्राणी बैठा। मतलब राम जी आप और आपका धर्म पत्नी सीता जी। राम जी कहा स्वामी ऊट पटांग बात करत है यार, ओनई सीता का त लावे बोदे है त ना टिटिम्मा फानत है हम। यस यादव रामादाई खेड़ा से कहा इतना शर्माई बोलत है। दाई वाला खेड़ा देखा था। अच्छा ये बात 51 रुपया बहुत बहुत धन्यवाद बा ना दवाई आएगी ना का करबा। अब यार राम जी जब बताए कि सीता मेरे पास नहीं तो रावण जी कहें एक काम करा, मैं जा रहा हूँ, आप लोग यहीं रहिएगा, मैं जहाँ जा रहा हूँ मुझे जाने दीजिए और मेरा वचन है कि मैं लौट के आऊंगा। कहाँ गए? राम प्रकाश ललूमर राम बकस काशी, अच्छा राम बकस पासी जी ललूमर से हमारे गार्जियन जी के द्वारा 51 रुपया बहुत बहुत धन्यवाद आशीर्वाद के लिए। अशोक वाटिका गया दशरथ सीता को ले आया हो, कैलाश शैल से शिवलिंग लाओ, हनुमत को भेजवाया हो। अरे तो आगे पाकर चले हैं बन के खानी रावण ज्ञानी हो, तो राम के बगले बैठी सिया सयानी रावण ज्ञानी हो। गया अशोक वाटिका सीता को लेकर के आए। सीता का जब लेके आए हनुमान जी कहने रे बाप रे बाप, कहा राम जी हे प्रभु हमका अगर पता हो कि शिवलिंग की स्थापना में रावण के बुद्धि आई जाई, उस सीता जी के लई के चला आई तो हम इस शिवलिंग की स्थापना बहुत पहले करवाई देता। रावण जी कहे हनुमान अब तू गलत बोलत है, औकात में रहो बंदर की जात तुम। कहे हद में बोलो, कहे कौन हद में? कहे सीता मेरे साथ हवन करने के लिए आई है और मेरे साथ चली भी जाएंगी। मर्यादा पुरुषोत्तम राम कहे जाते हैं। अब इन्होंने वर मांगा है कि ये मेरा 10 शीश काट कर आएंगे, तभी जल हमारे 10 शीश कटिए नहीं तले सीता कल के आई है नहीं। तुम्हें अपना कार्य करो। कहे बोला कहे कवन कार्य बा? कहे जाओ कैलाश पर्वत से शिवलिंग लेके आवा। अच्छा उड़ान भरे हैं, धीरे धीरे समय बीतत बा। गुरुजी शुभ मुहूर्त जब बीतत बा, हनुमान जी नहीं आए तो रावण बालू के पिंड से शिवलिंग का आकार दे करके शिवलिंग की स्थापना करवाए। अतोले हनुमान जी जब आए कहा स्वामी जब यही करना था तो क्यों मुझे उतनी दूर भेजे, क्यों भेजे? अरे मैं भी होता, मैं भी देखता कि क्या कार्य कैसे होगा। भेज दिया हम कबार, वो बालू के पिंड से आकार दिए है। देखिए हनुमान जी को यहाँ पर घमंड आया था, कहे बालू के ये तो हवा बतास से आई तो कुलोई से ने उड़ जाई। रावण जी कहे कि हनुमान अब हवा के छोड़ा, तू अपन औकात लगा देख ले। बोलो ठीक है, लेकिन तुहार बात जैसे बनारस वाले का खराब लगा तो तुहारी इनका लोग करना लग गया भाई। कहे अब तोरे अंदर जितनी ताकत हो तू लगावा। आई शिवलिंग अगर यहाँ से बाहर हो जाई तो हम सीता के यारे छोड़ के चल दे। हनुमान जी कहे का स्वामी छोटा मुंह बड़ी बात करत है, एक तो हम अपने पूछिए से यार बाहर कह दे। कहे कहा मतों के कई के दिखावा लगे जब जोर अजमावे कुछ नहीं, वह हाथे से जोर अजमाए। खून की धारा जब बहने लगी तो माई सीता निकाल के सेनूर वही रक्त के धारा पे लगाओ, खून बहना बंद हुआ। तब से लोग बताते हैं कि हनुमान जी को श्रद्धालु लोग सिंदूर चढ़ाते हैं। अच्छा अनूप यादव भैया हमारे बोलिए खेड़ा से 100 रुपया बहुत बहुत धन्यवाद। कमल मास्टर मलथरा से बहुत बहुत धन्यवाद। और कृष्णकांत भैया मेरे बनथरा से 100 रुपये देकर सम्मान किया गया। राकेश भैया मेरे शिवराज खेड़ा से 100 रुपया आशीर्वाद के चारी। और आप पवन यादव जी सुलसम और हिलगी की पवन सरजमी से 500 रुपया का सम्मान बहुत बहुत धन्यवाद। और एक मान्यता यह भी बताई जाती है कि माई सीता सिंदूर लगा रही थी, हनुमान जी गए कहे माता ये क्या लगा रही हो?
कहें बेटा ये सिंदूर है, इसको लगाने से प्रभु की आयु लंबी होगी। कहा जाता है राम जैसा कोई स्वामी नहीं तो हनुमान जी जैसा कोई भक्त भी नहीं। कहे शरीर के कोनो अंग नहीं बचा जहाँ सेनूर लगाए के बाहर नहीं आए गुरु। और तब भी बताते हैं लोग कि जो हनुमान जी के बड़ा मानत थे, उनके तेल और सिंदूर मिलाई के उनके पूरे तस्वीर पे लगाई देते ताकि हनुमान जी प्रसन्न रहे। अच्छा हवन हुआ, शिवलिंग की स्थापना हुई, रावण जी उठे, इशारा किए सीता जी को कि सीते चलो। तले राम जी पीछे से आवाज देते हैं कि स्वामी कुछ गुरु दक्षिणा ले लीजिए। रावण कहे कि क्या देंगे आप हमको? तोरे ईटा पत्थर के मकान बा, हमरे सोने के लंका बा, आ रही तारे खी मेहरारू हमरे लगे बा। वाह, कह रही तारे एक मेहरारू हमरे लगे बा, का दे बा? कह न कुछ मांगला। अच्छा दे चाहता तो आखिरी भाव खड़ी के भाव बा। अमरेश यादव भैया हमरे मिर्जापुर से ये 501 रुपए का सम्मान, बहुत बहुत धन्यवाद। रुचि यादव रामादाई खेड़ा। रे महाराज ये कहा कौनो दाई खेड़ा, हम कहते कौनो दाई खेड़ा या वही ये 51 रुपए का सम्मान, बहुत बहुत धन्यवाद। ध्यान देंगे आखिरी प्रमाण है, जब राम जी कह रहे कि कुछ मांगे तो रावण मांगे। अब राम जी से मांगते हैं, क्या मांगे? आरे तहिले नाही पिंडा, आरे तहिले नाही पिंडा, वीर दशानन बिहसे, तहिले नाही पिंडा, वीर दशानन बिहसे, करिया रघुबर लड़ैया समर में हमसे, समर में हमसे। कहे कि कुछ देना चाहते हो तो सुनो राम, मर्यादा पुरुषोत्तम तुम कहे गए हो और इस बात की मर्यादा रखना। आना मेरी नगरी में और मैं जानता हूं कि तुम आओगे। आना मेरी नगरी में, मैं जिया मरा वो बात की बात है, लेकिन अगर मेरी लंका नगरी में एक छोटा सा भी वीर बच गया तो सीता को लेकर के मत आना। भाई इसको तो घमंड था कि 1.25 लाख 1 लाख पूत 1.25 लाख नाती ता रावण घर दिया न बाती। मेरा इतना लंबा परिवार है, खेता ना मरई है और उनके तई घमंड रहे हमार भेद के जनबे नहीं करत। उ विभीषण के छोड़ और विभीषण बताई ना हमार भाई बा तो हम मरा भाई नहीं करत। कहे यही दीजिएगा, कहे कि ठीक स्वामी मैं ऐसा ही करूंगा, अगर एक वीर भी बच गया तो मैं सीता को लेकर के नहीं आऊंगा। चला गया, युद्ध हुआ। अब प्रेजेंट टाइम में नौबती बा गुरु जी की क्यों दियो बाती दिखावे वाला नहीं बचा बा। अब उस जगह के नाम का पड़ा रहे जो रावण जी स्थापना करवाए रहे राम जी के साथे मिलके उस शिवलिंग के, कौन नाम पड़े? अरे सासिया को लेके तब चल दिया है लंकेश्वर, तो जहाँ किए थे अनुष्ठान में तीर्थ बना रामेश्वर। तो दुनिया करती दर्शन समर में हमसे, तो करुया रघुबर लड़ैया समर में हम। साचिया को लेके तब चल दिया है लंकेश्वर, तो जहाँ किए थे अनुष्ठान वहाँ तीर्थ बना रामेश्वर। तीसरा धाम ये भी है गया जगन्नाथ जी, गया जगन्नाथ जी में रामेश्वरम धाम। और रामेश्वरम धाम वही मिलता है गुरु जी जहाँ राम सेतु के निर्माण भरे हैं। और आज भी लोग जाते हैं, लंका नगरी से ज्यादा दूरी नहीं है रामेश्वरम धाम की, प्रेजेंट टाइम में आज भी है। और इस चीज के गवाह ये हमारे हरिशंकर यादव बाबूजी हुई हैं। है कि चारों धाम गए होंगे तो चारों में तीसरा धाम रामेश्वरम धाम है, पाक और पवित्र स्थल है। का गुरु जी आखिरी में खानदान के परिचय बात, गुरु बिहारी, गुरु गणेश, गुरु रामलाल गुरकारी।
संस्कार कवि भारत जी बने पुजारी हो। आरे खरारी तब बजरंगी से कहे कब भारत रुचि अब भगवान की लीला नारी। खरारी तब बजरंगी से कहे एक भाई हमारी तरफ से राजा हो तो है कैसे मनाई। राजा हो तो है कैसे अरे रतिया में हमरे ना लागयो भाई। दुल्हा हो तो बाहर कोयल अरे रतिया में हमरे ना लागयो भाई। दुल्हा हो तो कैसे प्रमोद यादव भैया देवैया की 65 में से 100 रुपया बहुत बहुत धन्यवाद। कौन दूल्हा अच्छा कौन है दूल्हा दुल्हन के बाद बहू आत्मा रूपी दुल्हन और परमात्मा रूपी दूल्हा सबका पिया एक। कौन पिया 75 वाली बक- हाँ एक आदमी हो तो समझो कर कुल के कुल वैसे ने हाथ के का समझावा। पिया का मतलब परमेश्वर। यहाँ कितनो दाढ़ी मोछर हुआ खातिर सबको दुल्हने यहाँ दुल्हन ना यार दुल्हन वाह दुल्ही बतावे आखिरी लाइन बा बीतबल पनवा तयाई गए जवानी। बीतबल पनवा अरे रही रही के अरे रही रही के सरिया पे आवई लड़ाई। अरे रही रही के सरिया पे आवई लड़ाई। दुल्हा हो तो कैसे मनाई। तो है कैसे मनाई। बहुत बहुत धन्यवाद। गाने बजाने में कोई भी त्रुटि हुई होगी आप लोग अपने घर का बच्चा या बच्चे समझ के माफ करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग अब सुधीर भैया से आनंद ले जा।